कहानी की शुरुआत प्लोवर बर्ड के झुंड के साथ होती है, जो सर्दियां खत्म होते ही अपने ठिकाने पर वापस आ रहे होते हैं। लेकिन हमेशा की तरह एक दुष्ट बाज उनके रास्ते में आ जाता है और उनमें से एक प्लोवर बर्ड को पकड़कर वहां से ले जाता है। इस पर सारे प्लोवर बर्ड्स बहुत ही उदास हो जाते हैं। दरअसल ये बाज हमेशा उनमें से किसी एक को पकड़कर खा जाता था, जिससे ये हमेशा बचने की कोशिश करते थे। कुछ समय बाद हमें दिखाते हैं कि प्लोवर बर्ड्स के सारे अंडे अब पक चुके हैं और उनमें से छोटे छोटे बेबीज निकलने लगते हैं। इन सब में से सबसे क्यूट बेबी प्लोए होता है। अब इन छोटे बेबी बर्ड्स को उड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि सर्दियां शुरू होते ही ये भी बाकी बर्ड्स के साथ उड़कर दूसरी जगह पर जा सकें। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक रात प्लोवर बर्ड अपने एरिया में पहरेदारी कर रहा होता है, ताकि बाद से वो अपने बच्चों को बचा सके। तभी उसे कुछ आवाज आती है। वो नीचे उतरकर देखता है तो वहाँ कोने में एक बूढ़ा सा बाज बैठा होता है, जो प्लोवर बर्ड को कहता है कि मैं तुम्हें सतर्क करने आया हूँ कल के हमले से, क्योंकि वही दुष्ट बाज आकर कल तुम्हारे बच्चों को खा जाएगा। मैं तुम्हें ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं कल से पैराडाइज वैली चला जाऊंगा, तो सोचा जाते जाते तुम्हें अवेयर कर जाऊं। प्लोवर बर्ड बूढ़े बाज की बात मानते हुए अपने सारे झुंड को कल के इस खतरे से अवेयर करवा देता है, ताकि अपनी जान सब बचा सकें। अब अगले दिन हम देखते हैं कि छोटा प्लोए उड़ने से थोड़ा डर रहा होता है। वो एक हिल पर जाता है और वहां से उड़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता। इसी बीच वो दुष्ट बाज आ जाता है और प्लोए को उठाकर वहां से ले जाता है। लेकिन तभी वहां पर एक प्लोवर बर्ड आता है और वो उस दुष्ट बाज से भिड़ जाता है। इसी दौरान छोटा सा प्लोए ऊपर से नीचे गिर जाता है और उसकी जान बच जाती है, लेकिन वो दूसरा प्लोवर बर्ड उसकी जान चली जाती है। इस इंसिडेंट से प्लोए बहुत ही दुखी हो जाता है, लेकिन उसकी एक दोस्त प्लवेरिया उसे समझाती है कि दुखी होने से अब कुछ नहीं होगा, तुम्हें उड़ना सीखना चाहिए। ये सुनकर वो प्लवेरिया के साथ उड़ने की प्रैक्टिस करने लगता है। प्लवेरिया तो अच्छा उड़ने लगती है, लेकिन प्लोए उड़ने की जैसे ही कोशिश करता है, एक कैट आकर उसे अपने जबड़े में दबोचकर उसे एक घर की तरफ ले जाती है। अब प्लवेरिया को लगता है कि शायद उस कैट ने प्लोए को मार दिया है और वो अपने झुंड में वापस चली जाती है। और हम देखते हैं कि सारा प्लोवर बर्ड का झुंड अब सर्दियां शुरू होने की वजह से उस जगह से उड़कर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ छोटा सा प्लोए बर्ड बिल्ली के चंगुल से आजाद होकर हवा में उड़ते हुए अपने झुंड को आवाज देता है, लेकिन प्लोवर बर्ड उसकी आवाज नहीं सुन पाते और वहां से उड़कर चले जाते हैं। अब शुरू होता है इस नन्हे से प्लोए का सर्वाइवल। प्लोए पैराडाइज वैली जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह थी जो सेफ भी थी और कुछ ही दूरी पर भी थी। तभी रास्ते में चलते हुए प्लोए को एक बर्ड मिलता है, जिसका नाम जायरॉन होता है। जायरॉन प्लोए से बोलता है कि मैं तुम्हें पैराडाइज वैली तक पहुंचा दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी, जिस पर प्लोए उसे हाँ बोल देता है। जायरॉन प्लोए को बताता है कि उसके पास कुछ बुलेट्स, एक फंदा और एक शंख है, और इन सब की हेल्प से वो उस दुष्ट बाज को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है, क्योंकि पिछले साल उसने मेरी फैमिली को मार डाला था, इसलिए मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। इस पर प्लोए जायरॉन की मदद के लिए तैयार हो जाता है। अब जायरॉन प्लोए को उस फंदे में बैठा देता है, ताकि जैसे ही वो दुष्ट बाज प्लोए को खाने के लिए फंदे की तरफ आए, वो फंदे में फंस जाएगा और तब उस पर बुलेट का अटैक करके उसे मार दिया जाएगा। लेकिन पूरे दिन के इंतजार के बाद भी वो बाज वहां नहीं आता। अब ये दोनों थक कर एक जगह बैठ जाते हैं और तभी अचानक वहां एक लोमड़ी आती है,
जो जायरॉन को उठाकर वहां से ले जाती है। इसी बीच जायरॉन जोर से चिल्लाकर प्लोए को कहता है कि उस शंख को बजाओ। प्लोए ऐसा ही करता है और तभी वहां पर ढेर सारे चूहे आ जाते हैं। वो उन चूहों को जायरॉन की मदद करने के लिए कहता है और आखिरकार हम देखते हैं कि ये सारे चूहे जायरॉन को उस लोमड़ी के चंगुल से छुड़ाकर ले आते हैं। अब जायरॉन और प्लोए दोनों ही सेफ हैं, लेकिन जायरॉन बहुत थक जाता है और प्लोए को वो आगे जाने से मना कर देता है। अब प्लोए आगे खुद अकेला ही जाने लगता है। कई मुसीबतों का सामना करने के बाद प्लोए आखिरकार पैराडाइज वैली पहुंच जाता है और ये सर्दियां वो वहीं पर बिताता है। अब प्लोए धीरे धीरे उड़ना भी सीख जाता है। अब वापस वो अपने झुंड में आने के लिए पैराडाइज वैली से निकल जाता है और वापस आते टाइम वो जायरॉन को देखता है, जो आज भी उस फंदे को लेकर खड़ा होता है कि कभी न कभी तो वो उस बाज को पकड़ लेगा। प्लोए जायरॉन से प्रॉमिस करता है कि वो उस दुष्ट बाज को यहाँ जरूर लाएगा और अब प्लोए अपने झुंड को दोबारा ज्वाइन कर लेता है, यानी प्लोवर बर्ड के झुंड को। प्लवेरिया भी वहां पर होती है। वो सब प्लोए को देखकर बहुत खुश होते हैं। अब प्लोए और प्लवेरिया दोनों मिलकर उस दुष्ट बाज को अपने पीछे जायरॉन के पास तक लेकर आते हैं और वहां पर लगी हुई एक बड़ी सी बेल से उसका सर टकरा जाता है और धड़ाम करके वो बाज एक गड्ढे में जा गिरता है, जहां पर खड़ा हुआ जायरॉन उस गड्ढे को तुरंत मिट्टी से ढक देता है और वो वहीं पर दफन हो जाता है। आखिर में सब खुशी से एक दूसरे से मिलते हैं और बिना डरे अपनी जिंदगी बिताते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट करें। तो मिलती हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।